हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले पांडे सर। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, जिसका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें आपको रूल्स और एग्जाम्पल्स यानी कि नियम और उदाहरण बहुत ही डीपली समझाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी किए हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक आपका जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका हिंदी रूप, जिसको हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बेटा, ये वाक्य का अर्थ या भाव में बिना परिवर्तन किए हुए, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है ना, तो सेंटेंस को इस तरीके से परिवर्तित कीजिए कि जो उसका अर्थ है या भाव है वो न बदले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वाक्य के अर्थ या भाव, ठीक है, अर्थ में या भाव में बिना परिवर्तन किए, अर्थात उसके अर्थ और भाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसके रूप या बनावट में बदलाव करना, उसका रूप और बनावट बदल जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो भाव है, जो अर्थ है, सेंटेंस जो कहना चाह रहा है वो न बदले। सिर्फ क्या बदल जाए, उसका रूप बदल जाए या बनावट हो जाए। जैसे किसी तरीके से बना हुआ है सेंटेंस, तो उसको ऐसे तरीके से उसको चेंज करिए कि उसका जो अर्थ है वही रहे, लेकिन उसके बनाने का तरीका बदल जाए। यही क्या होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। समझ गए ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मतलब उसके अर्थ या भाव में कोई परिवर्तन ना हो, बल्कि उसका रूप या बनावट में क्या कर दिया जाए, इस तरीके से परिवर्तन किया जाए कि उसके अर्थ और भाव में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक पर। तो प्यारे बच्चों, पहला टॉपिक आपका होगा जो ट्रांसफॉर्मेशन का, वह है एडवर्ब टू को हटाकर, यानी रिमूव टू। चाहे कहो एडवर्ब टू हटाना, चाहे TOO, ये टू आपका एडवर्ब होता है, इसको हटाना है आपको। तो चाहे हिंदी में कहो एडवर्ब टू को हटाना, चाहे इंग्लिश में कहो रिमूव टू। ठीक है, परीक्षा में पूछेगा, ऐसे सेंटेंस दे देगा और उसके पीछे ऐसे लिख देगा रिमूव टू। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देगा रिमूव टू, मतलब टू को आपको हटाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स आपका है, लेकिन एग्जाम्पल्स के पहले आपको क्या करना होगा, इसके नियम को फॉलो करना होगा प्यारे बच्चों। तो इसके नियम को हम एग्जाम्पल से मिलाते हुए चलेंगे, साथ ही साथ बताते चलेंगे, जिस तरीके से आपको क्या हो जाए, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, तो इसके जो नियम हैं, एडवर्ब टू बदलने के नियम हैं प्यारे बच्चों, आप लोग नियम नोट करते चलिएगा। नियम आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आगे ये बहुत काम देगा। तो बदलने के नियम प्यारे बच्चों, पहला जो नियम है, कह रहा है ये जो टू है, एडवर्ब टू, TOO, इसके स्थान पर क्या लिखना है, सो लिखना है। ठीक है, टू के स्थान पर क्या लिखना है, सो लिखना है। ठीक है, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो, सी का सी हो जाएगा, सी का सी, और इज का इज, और कह रहा है कि टू के स्थान पर क्या लिखो, सो। तो टू के स्थान पर क्या लिख देंगे, सो लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा वाक्य में प्रयुक्त जो एडजेक्टिव है के बाद क्या लिखो, दैट लिखो। तो वाक्य में कौन सा एडजेक्टिव है, ये फैट आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये फैट क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके बाद आपको क्या कह रहा है, कह रहा वाक्य में जो भी एडजेक्टिव आया हो, एडजेक्टिव के बाद क्या लिख दो, दैट लिख दो। तो इस फैट को लिख दीजिए, और इसके बाद आपको क्या लगाना है प्यारे बच्चों, दैट लगाना है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। देखिए, एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, अगला कह रहा है दैट के बाद, ठीक है, दैट के बाद प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर, प्रारंभ में यानी कि वाक्य का जब शुरुआत हो रहा है, दैट के बाद प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर। तो दैट के बाद, यहाँ देखो दैट के बाद ये हुआ। ठीक है, और फिर कह रहा प्रारंभ में, यह प्रारंभ यही है। ठीक, यही कह रहा आपका, कह रहा प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर। तो प्रारंभ में ये सब्जेक्ट के स्थान पर है। ठीक है, प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त जो भी नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही सी इट दे आई या वी में से आवश्यकता अनुसार किसी एक का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यही आपका रूल कह रहा है। कह रहा प्रारंभ में जो प्रयुक्त है उसी को आप क्या करो, यहाँ पर सब्जेक्ट बना लो, दैट के बाद उसको लिख दो। ठीक है, तो सी यहाँ पर है, तो दैट के बाद हम क्या करेंगे, सी को यहाँ
लिख देंगे। ठीक है, जो यहाँ रहेगा वही दैट के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, तो टू के स्थान पर सो लिखा, फिर यहाँ जो एडजेक्टिव था उसको हमने लिख लिया, उसके बाद क्या लगाया, दैट लगाया, और दैट के बाद जो प्रारंभ में जो सब्जेक्ट था वही इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला रूल कह रहा है, उसके बाद या तो कैन नॉट लगा दो या कुड नॉट लगा दो अगर प्रेजेंट टेंस है। क्या है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कैन नॉट लगेगा। प्रेजेंट टेंस यानी इज एम आर, अगर प्यारे बच्चों इज एम आर आता है शुरुआत में तो कैन नॉट लगेगा, और अगर वाज वर पास्ट टेंस आता है, वाज या वर आता है, ठीक है, अगर पास्ट टेंस आता है वाज या वर तब क्या लगाओगे, कुड नॉट लगाओगे। ठीक है, तो अगर इज एम आर आता है तो कैन नॉट लगाओगे, और वाज वर आता है तो क्या लगाओगे, कुड नॉट लगाओगे। इस चीज को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर इज है ना प्रारंभ में, तो जब इज है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अगर इज आएगा बेटा तो कैन नॉट लगेगा, याद रखना। अगर इज एम आर आता है तो कैन नॉट, तो यहाँ इज है तो क्या लिख दिया, कैन नॉट लिख दिया। ठीक, इज है तो क्या लिख दिया, कैन नॉट लिख दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये इन्फिनिटिव जो टू है ये भी हट जाएगा, और इसके बाद जो बचेगा, इन्फिनिटिव टू के बाद जो बचेगा इसको पूरा का पूरा हमको क्या करना है, यहाँ पर छाप लेना है, लिख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैन नॉट क्या है, सिट, क्या बचा, सिट प्रॉपरली, तो यही सिट प्रॉपरली को आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सिट प्रॉपरली को हमने क्या लिख लिया, तो हो गया सेंटेंस, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली। ये आपका सेंटेंस जो है बन गया। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला सेंटेंस दूसरा है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन, इसमें भी वही रूल लगेगा। ठीक है, इसमें भी वही रूल लगेगा। तो चलिए बदल देते हैं इसको भी। तो आई का प्यारे बच्चों आई रह जाएगा, और एम का एम, और टू के स्थान पर क्या लगाना है, सो लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो भी क्या हो यहाँ पर एडजेक्टिव हो उसको लिख दीजिए, तो बिजी का बिजी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दैट लगाओ, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, दैट लगा देंगे। फिर कह रहा है प्रारंभ में जो सब्जेक्ट हो दैट के बाद लिख दो, तो दैट के बाद यहाँ प्रारंभ में आई तो है, तो दैट के बाद क्या लिख दिया जाएगा, आई लिख दिया जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि अगर यहाँ इज एम आर है तो कैन नॉट लगा दो, तो यहाँ देखो इज एम आर है, प्रेजेंट टेंस है ना, तो यहाँ क्या लगा दो, कैन नॉट लगा दो। ठीक, आई कैन नॉट, और ये इन्फिनिटिव है, अब इसको हटा दो, और इसके बाद जो कुछ बचा है उसको पूरा क्या कर लो, छाप लो। तो क्या बचा है पूरा, अटेंड द फंक्शन बचा है, तो हमने लिख लिया अटेंड द फंक्शन। ये आपका सेंटेंस बन गया। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए तीसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सेंटेंस करा, माई ब्रदर वाज टू वीक टू कैरी द बॉक्स। अब प्यारे बच्चों ये भी वही से ही बनेगा। ठीक है, तो माई ब्रदर का माई ब्रदर लिख दो, माई ब्रदर हो गया। ठीक है, उसके बाद वाज, और टू के स्थान पर बताया हमने क्या लिखना है, सो लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है, वीक। अब उसके बाद एडजेक्टिव के बाद तुरंत क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, नियम है आप प्यारे बच्चों, नियम आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, देख लीजिए ध्यान से बदलने के नियम। ठीक है, ये नियम आप लिख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए नियम, इसको लिख जरूर लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलो, तो यहाँ माई ब्रदर वाज हो गया, टू के जगह सो हो गया। अब यहाँ एडजेक्टिव जो था वीक है, उसके बाद हमने दैट लगा दिया। प्रारंभ में क्या है, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर कैसे लिखोगे, तो इसका प्रोनाउन लिख दो। माई ब्रदर मतलब ही, मेरा भाई, मतलब उसका प्रोनाउन ही तो होगा। अगर सिस्टर होता तो सी हो जाता, अब ब्रदर है तो ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ ही लिख दो। अब यहाँ पर देखो क्या है, वाज आया हुआ है। प्यारे बच्चों हमने बताया था कि अगर वाज या वर आएगा ना तब आपको कुड नॉट लिखना होगा। ठीक है, आपका नियम कहता है पास्ट टेंस अगर है ना तो कुड नॉट, और प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट। पास्ट टेंस यानी वाज वर, तो यहाँ वाज आ गया, तो अब आप क्या लिखेंगे, दैट ही कुड नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दैट ही, यहाँ लिखे दे रहे हैं, दैट ही
कुड नॉट। ठीक, अब इन्फिनेटिव तक तुम्हारा काम समाप्त। अब इन्फिनेटिव को हटा के जो बच्चा बाकी छाप लो, तो क्या बचा, कैन नॉट कैरी द बॉक्स, फुल स्टॉप। ये आपका बन गया। ठीक है, ये नियम नंबर 1 आपका था इसका, रिमूव टू का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस आपका है सेंटेंस नंबर 4। ठीक है, हाँ चौथा ही तो है। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, अभी तक इसमें अभी ये नया ऐड हो गया, फॉर मी आ गया। देखो ये आ गया, फॉर मी आ गया ना, है वही चीज़, फॉर मी आ गया। तो अब इसका क्या होगा, चलो इसको देख लेते हैं। इसका जो नियम है, पहले तो नियम आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तब हम आगे समझाएं। कह रहा है यदि वाक्य का कर्ता, प्यारे बच्चों, यदि वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट जो है निर्जीव हो या इट का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अगर वाक्य का कर्ता प्यारे बच्चों निर्जीव हो, ठीक है, या क्या किया गया हो, इट का प्रयोग किया गया हो, तो जो फॉर मी है उसके जगह पर आई लिखा जाएगा, फॉर हिम के जगह पर क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा, फॉर अस के जगह पर वी लिखा जाएगा, और फॉर देम के जगह पर दे लिखा जाएगा, फॉर हर के जगह पर सी लिखा जाएगा। बात समझ में आई। अगर फॉर मी है तो वहां पर सब्जेक्ट क्या बना दोगे, आई बना देना। फॉर हिम है तो सब्जेक्ट ही बन जाएगा, फॉर अस है तो सब्जेक्ट बी बन जाएगा, फॉर देम है तो सब्जेक्ट दे बन जाएगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यही तो है, द टी इज टू हाई, यहाँ देखो फॉर मी दिया गया है ना। अभी तो हमने रूल बताया है आपको कि फॉर मी के लिए सब्जेक्ट क्या बनाओगे, आई। तो फॉर मी बदल के आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई हो जाएगा। बस अब समझ गए। अब चलो बना देते हैं। तो द ट्री का द ट्री हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। तो द ट्री प्यारे बच्चों, द ट्री हो गया, और इज का इज हो गया, द ट्री इज हो गया। ठीक है, द ट्री इज, द ट्री इज। अब टू के स्थान पर क्या लिखा जाता है, तो टू के स्थान पर प्यारे बच्चों हम जानते हैं क्या लिखोगे, सो लिखोगे, क्योंकि अभी तो हमने बताया था कि टू के स्थान पर सो लिखो। तो द ट्री इज सो, और ये एडजेक्टिव जो है इसको लिख दो, द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई। अब उसके बाद इसके बाद क्या लिखोगे, दैट लगा दो, दैट लग गया। अब फॉर मी के जगह पर क्या लिखना है, आई। ये देखो फॉर मी, हाई के बाद दैट लगाया। अब ये जो फॉर मी है ना, अब सब्जेक्ट नहीं लेना है आगे से, क्योंकि यहाँ फॉर मी दे रखा है। फॉर मी के जगह पर आई आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फॉर मी के जगह पर हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, इज दिया गया है ना। तो जहाँ पर इज एम आर आएगा वहाँ क्या लिख दोगे, कैन नॉट लिख दोगे। ठीक, और इन्फिनेटिव आपका खत्म, इन्फिनेटिव भी खत्म। अब क्या बचा, क्लाइंब, तो क्लाइंब इट लिख दो, क्लाइंब इट इसलिए लगेगा क्योंकि पेड़ की बात कर रहा है, वो पेड़ पर चढ़ा है, इसीलिए क्लाइंब इट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला यहाँ देखो प्यारे बच्चों, फॉर हिम लिखा हुआ, क्या लिखा, फॉर हिम। तो फॉर हिम के लिए ही, फॉर हिम के लिए ही। ठीक है, फॉर हर के लिए सी, फॉर देम के लिए दे, फॉर अस के लिए वी। ठीक, चलो तो देख लेते हैं। अब ये भी देखो निर्जीव है, ये भी निर्जीव था, पेड़ निर्जीव था। पेड़ हमारे अंग्रेजी में निर्जीव होता है, आपके विज्ञान में निर्जीव नहीं होता, लेकिन हमारे में होता है इंग्लिश में बेटा। और इट, अब देखो इट इसमें भी दिया गया। ये जान लो कि फॉर मी फॉर हिम आएगा तो यही वाला रूल लग जाएगा, बस इतना जानते रखना कि फॉर मी आ रहा है, फॉर हिम आ रहा है, फॉर हर आ रहा है, फॉर देम आ रहा है, फॉर अस आ रहा है। तो आपको इसी तरीके से करना है। तो इट का इट हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इट वाज हो गया, और टू के स्थान पर सो लगाएंगे, और डिफिकल्ट को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। और इसी के बाद एडजेक्टिव के बाद आपको दैट लगाना है। अब यहाँ पर फॉर हिम है तो फॉर हिम का ही हो जाएगा, तो ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ वाज लिखा है, तो वाज मतलब कुड नॉट, तो यहाँ क्या लगाओगे, कुड नॉट लगाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दैट ही कुड नॉट। अब टू तक खत्म हो गया। अब क्या बचा, सॉल्व द प्रॉब्लम, तो लिख लो सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या आपकी भी सॉल्व हो गई। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला है
कि द बुक इज टू डिफ़िकल्ट टू रीड, जो हमारी किताब है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है प्यारे बच्चों। तो कह रहा है नियम इसका प्यारे बच्चों है, कह रहा है इसका नियम कि यदि वाक्य का कर्ता क्या हो, निर्जीव हो, तो अगला वाक्य क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो, देखो इसमें जो है, इसमें वाक्य का कर्ता निर्जीव था, लेकिन यहाँ पर फॉर हिम, फॉर मी, फॉर वो, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हर प्रयोग हो रहा था। लेकिन प्यारे बच्चों ये भी निर्जीव है वाक्य का कर्ता, लेकिन इसमें फॉर मी, फॉर अस, फॉर हर, फॉर देम, फॉर हिम नहीं आया हुआ है। ठीक है, अगर ये आया होता ना तो ऊपर वाला नियम प्रयोग हो जाता, लेकिन इसमें वाक्य का कर्ता तो निर्जीव है, वाक्य का कर्ता तो निर्जीव है, लेकिन फॉर मी, फॉर वगैरह ये सब नहीं आए हैं। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, रूल आपका कहता है कि यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है, ठीक है, तो अगला जो वाक्य होगा वो पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। तो चलिए इसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा द बुक। अगर आप लोग नहीं समझ पाना, जहां पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अलग से उसी टॉपिक पर 2, 4, 10 एग्जाम्पल करके वीडियो अपलोड करके आपको समझा दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर जी किस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया। उस पॉइंट को समझाने की हमारी गारंटी है 101% की। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो आप लोग इसमें जो है कोई कोताही मत बरतिए और परीक्षा जो है, परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। तो द बुक इज का इज हो जाएगा, और टू के जगह पर क्या लिखोगे, सो, और डिफ़िकल्ट का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो द बुक इज टू डिफ़िकल्ट तो हो जाएगा द बुक इज सो डिफ़िकल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, दैट लगा दो। तो उसके बाद हमने क्या किया, दैट लगा दिया। क्लियर हो रहा है इतना, तो हो गया द बुक इज सो डिफ़िकल्ट दैट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अब यही तो कह रहा है, दैट के बाद जो यहाँ पर वाक्य में जो प्रारंभ में जो भी होगा वहाँ पर कर्ता के रूप में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ पर इट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव है और निर्जीव के लिए क्या हो जाएगा, इट लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इट। अब यहाँ पर देखो इज एम आर है, और इज एम आर के लिए क्या लगता है, कैन नॉट लग जाता है। ठीक है, तो इज के लिए क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट हो जाएगा, इट कैन नॉट। ठीक, अब देखो जो भी मॉडल्स वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, उनको पैसिव में, उनके लिए पैसिव में किसका प्रयोग करना पड़ता है, बी का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बी लगाना पड़ेगा, तभी तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। तो ही कैन नॉट बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसीलिए रीड ही लिखा गया है प्यारे बच्चों। समझ में आई बात, समझ में आई ना। मॉडल वर्ब के साथ बी का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें पैसिव वॉइस में बनेगा। पैसिव वॉइस में क्यों बनेगा, क्योंकि वाक्य का कर्ता निर्जीव है, इसमें फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर वाला नहीं आया हुआ है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, पैसिव वॉइस में बनाना होगा। और यहाँ पर कैन नॉट लगाया हो, क्योंकि यहाँ पर इज था तो कैन नॉट हो गया। ठीक है, और कैन नॉट आपका मॉडल्स में आता है, तो पैसिव में मॉडल्स अगर आए तो उसका पैसिव बनाते समय आपको बी लगाना पड़ता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता। बात क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों कि द सम वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो सम मतलब होता है जोड़। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सम यहाँ वाज है, ध्यान रखिएगा। तो सम वाज और टू के जगह पर सो, और डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखोगे, दैट लगाओगे। अब जो भी आगे हो, तो आगे निर्जीव है तो वहीं से इट वाला सिस्टम फिर से आ जाएगा प्यारे बच्चों। इट ही आपका क्या हो जाएगा, इट ही आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने इट को सब्जेक्ट बना लिया, इट। अब यहाँ देखो वाज दिया गया है, और हमने बताया है कि अगर वाज आएगा, वाज या वर आएगा, तो कुड नॉट लगाओगे। क्या लगाओगे, कुड नॉट लगाओगे। तो यहाँ लिख दो इट कुड नॉट, इट कुड नॉट हो गया। क्लियर हुआ, इट कुड नॉट। अब यहाँ देखो कैन नॉट, कुड नॉट आ रहा है ना, और वाक्य का कर्ता निर्जीव है, तो ये जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। और कुड नॉट आ गया मॉडल वर्ब, तो इसके बाद क्या लगाओगे, बी लगाना होगा। तो कुड नॉट बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सॉल्व्ड हो जाता है। फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। ठीक है, चलिए
अगला रूल आपका है, अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। रूल आपका कह रहा है कि नियम आपका है, ध्यान दीजिएगा नियम पर। पहले तो चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लिए। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, नियम कह रहा है कि यदि वाक्य में टू का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग हो, टू का प्रयोग हो, लेकिन और उसके बाद जो एडजेक्टिव हो, किंतु जो इन्फिनिटिव टी ओ टू को इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो इन्फिनिटिव होता है। कह रहा है टी डबल वो वाला टू प्रयोग हो, लेकिन टू का ये वाला टू ना हो। अभी तक सेंटेंस में देखो बराबर आता था कि द सम वाज टू डिफिकल्ट, ये भी वाला टू होता था, ये भी वाला टू होता था, लेकिन देखो इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ ये वाला टू है। तो वही कह रहा है नियम आपका कि यदि वाक्य में किसका प्रयोग हो बेटा, यदि वाक्य में इस टू का प्रयोग हो, लेकिन इस टू उसके बाद एडजेक्टिव हो, किंतु इन्फिनिटिव ये वाला टू ना हो, का प्रयोग ना हो, तो टू को हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है। किसको, टू को हटाकर एडवर्ब या एडजेक्टिव को, अर्थात उससे पहले क्या कर देते हैं, मोर का प्रयोग कर देते हैं। क्या किसका प्रयोग कर देते हैं प्यारे बच्चों, मोर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देन लगाते, उसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। और देन के बाद या तो इट इज प्रॉपर या इट शुड बी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी लगा दीजिए। और अगर चाहिए तो इन सबको हटाकर सीधा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, तो ही इज और टू को कह रहा है, देखिएगा रूल देखिएगा प्यारे बच्चों, रूल देखिएगा। कह रहा है टू को हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है, अर्थात मोर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो टू को हटाकर, टू को हटा दीजिए, और ये आपका एडजेक्टिव है, और इसको क्या करना है, इससे पहले मोर लगा दीजिए, ठीक है। इससे पहले क्या लगा दीजिए, मोर लगा दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो टू होगा उसको हटा दिया जाएगा, उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले क्या लगाया जाएगा, मोर लगा दिया जाएगा। मोर लगा दिया गया ना, ठीक है, लगा दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि आप चाहे इट इज प्रॉपर लिख दो, चाहे इट शुड बी लिख दो, ठीक है। चाहे इट इज प्रॉपर लिख दो, चाहे इट शुड बी लिख दो। तो देखो, अगर इट शुड बी लिखने से पहले सब्जेक्ट जो भी होगा वही इट के जगह पर आ जाएगा, तो इट इज प्रॉपर ही लिख दो। क्या लिख दो, इट इज प्रॉपर लिख दो। तो लिख दो देन, उसके बाद क्या करना है आपको याद रखना, उसके बाद देन का प्रयोग, और देन के बाद इट इज प्रॉपर, तो लिख दो देन, देन लिख दिया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, सीधा लिख दो इट इज प्रॉपर। देखो भैया, एक ही तरीके से पढ़ो, 8 तरीके से पढ़ोगे ना तो परीक्षा में कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक ही तरीका जानो, इसीलिए 3 तरीके से बनता है, 4 तरीके से बनता है, लेकिन और नहीं तरीका बताएंगे तुम्हें, कई तरीके से बनता है भैया, ठीक है प्यारे बच्चों, कई तरीके से बनता है, लेकिन एक ही रूल समझो, सिर्फ क्या करना है, इस टू को हटाओ और जो एडजेक्टिव हो उससे पहले मोर लगा दो। मोर वीक हो गया, उसके बाद देन लिखो, और देन के बाद सीधा लिख दो इट इज प्रॉपर। याद रखो क्या लिखना है, इट इज प्रॉपर लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सीधा क्या कर दो, इट इज प्रॉपर लिख दो, बात खत्म हो गया, सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए इस पे एक सेंटेंस और दे देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सेंटेंस आपका लिखिएगा होमवर्क में इसको कि इट इज टू शॉकिंग। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताएंगे इट इज टू शॉकिंग कि इसका आपने बनाया क्या, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको रिमूव टू कैसे हटाना है, अर्थात जो टू है उसको कैसे हटाया जाएगा। अब इसी में आपसे हटाने के बजाय अब लगाने के बारे में पूछ लेता है। कहता है जो जो हटाए हो ना, चलो उसको लगाओ। हटा दें तो बहुत अच्छा था, अब चलो वही लगाओ।
तो अब देखो दे दिया, कह रहा ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। अभी तक तो हमसे हटवाया भैया, अब कह रहा है फिर हटाए हो तो चलो मेहनत करके लगाओ। तो जो नियम हमने पढ़ा है उसी नियम को, जो जो चीज़ें हमने हटाई है उस वो चीज़ को हम क्या करना है, वापस लगा देना है। तो ही इज सो पुअर, तो सो को हमने क्या किया था, टू के जगह पर सो लगाया था, तो अब सो को हटाकर इसके जगह पर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। लो लो भैया वैसे कर दिया। तो ही इज टू और पुअर का पुअर हो गया। ठीक, ही इज टू पुअर। अब ये सारी चीजें हम अलग से लेकर आए थे ना, दैट ही कैन नॉट, ठीक है, इतना हमने अलग से लेके आए थे, तो इतना हटाकर इसके जगह पर लिख दो टू, ठीक है, टू लिख दो। अब क्या बचा, बाई ए स्कूटर, तो पूरा लिख लो बाई आ स्कूटर, लो बन गया, ठीक है। तो हो जाएगा ही इज टू पुअर टू बाई अ स्कूटर। समझ गए ना कैसे लगाना है। चलिए दूसरा भी देख लीजिए, जैसे कह रहा ही इज सो ओल्ड, तो सो के जगह पर हमको क्या लगाना है, टू लगाना है, तो लिख लो ही इज टू ओल्ड। अब दैट हटेगा, ही हटेगा, कैन हटेगा, नॉट हटेगा, यहाँ तक कैन नॉट या कुड नॉट तक पूरा हट जाएगा। दैट से लेके कैन नॉट या कुड नॉट तक पूरा हट जाएगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद जो यहाँ पर बचेगा उससे पहले क्या लगा लो, टू लगा लो, और बाकी पूरा वैसे छाप दो, सेंटेंस आपका बन गया। समझ में आया ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग कि यह जो है क्लास बस इतनी ही थी प्यारे बच्चों। अगली क्लास पार्ट 2 जो है अगले दिन आएगी जरूर। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।